प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी लागत से विश्व स्तरीय सामान बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के ऋषिकेश और राजस्थान के करौली में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी राजस्थान में 2 जनसभाएं करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार, जमीन पर कब्जा और जबरन वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आयातित पीली मटर सहित दालों के भंडारण पर निगरानी के निर्देश दिए। ईद उल फित्र का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है और जर्मनी में WTT फीडर डसेल्डॉर्फ टेबल टेनिस प्रतियोगिता में यशस्विनी घोरपड़े दूसरे दौर में पहुंची। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी लागत से विश्व स्तरीय सामान बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अमेरिका की एक पत्रिका को दिए गए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि भारत उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो विश्वसनीय और लचीली अर्थव्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने भारत को 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखा है और वे अब देश को जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और भविष्य की अन्य प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पिछले 10 वर्ष में दुनिया का सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन अभियान के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल रैलियों के माध्यम से जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में ऋषिकेश में एक रैली को संबोधित करेंगे। रैली का उद्देश्य गढ़वाल मंडल के 3 संसदीय क्षेत्रों टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी की जनता से भाजपा के लिए समर्थन जुटाना है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को सभी 5 सीटों के लिए मतदान होना है। ऐसे में श्री मोदी की ये रैली क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की भाजपा की रणनीति का अहम हिस्सा है। श्री मोदी आज राजस्थान के करौली में भी चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। रैली को विजय शंखनाद सभा का नाम दिया गया है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी आज राजस्थान में बीकानेर के अनूपगढ़ और जोधपुर के फलौदी में जनसभाएं करेंगे। दोनों दलों के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी चुनाव प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस सहित सभी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव के प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्टार प्रचारकों से लेकर क्षेत्रीय नेता प्रचार के लिए विभिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंडला और कटनी जिले में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है। वे सतना और रीवा जिले में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने कल भोपाल स्थित प्रदेश मुख्यालय में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और अरुण यादव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। उधर बसपा, आम आदमी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार भी प्रचार में जुटे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। डॉक्टर कल्याण काले को महाराष्ट्र में जालना से और डॉक्टर शोभा दिनेश बच्छाव को धुले से उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा के मुख्य निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला में आज हम तमिलनाडु की नीलगिरी संसदीय सीट पर एक नजर डालेंगे। ये पर्वतीय क्षेत्र एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भी है। यहाँ कम से कम 10 जनजातीय समूहों की अच्छी खासी आबादी है। एक रिपोर्ट।
नीलगिरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 14,18,915 मतदाता 16 उम्मीदवारों के लिए मतदान करेंगे। द्रमुक के ए राजा, पूर्व राज्य भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और अन्ना द्रमुक के लोगेश तमिल सेल्वन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। पूर्व राज्य भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने 2011, 2012 के उपचुनाव और 2021 के राज्य विधानसभा चुनावों में रासीपुरम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। ये पहली बार है कि वे इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से कांग्रेस 7 बार जीत चुकी है और कांग्रेस के आर प्रभु 5 बार चुने गए। टीएमसी यहां से 1 बार और डीएमके 3 बार विजयी रह चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा तीसरी बार इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने 1998 और 1999 में इस निर्वाचन क्षेत्र पर जीत हासिल की है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना कल जारी होगी। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 लोकसभा सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि चुनाव से संबंधित सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशकों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए ताकि चुनाव प्रचार में जवाबदेही और पारदर्शिता बनी रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों पर लगे जबरन वसूली और भूमि अतिक्रमण और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करेगी। न्यायालय ने कहा है कि संदेशखाली में मुद्दों की जटिलता के कारण निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है और ये जरूरी है कि राज्य सरकार घटनाओं की जांच के लिए सीबीआई की पूरी तरह सहयोग करे। शाहजहां शेख और उसके सहयोगी संदेशखाली में जबरन वसूली, भूमि अतिक्रमण और यौन उत्पीड़न के मामलों के मुख्य आरोपी हैं। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी भंडारण संस्था दालों के साप्ताहिक स्टॉक की जानकारी दे और इसका सत्यापन भी किया जाए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि प्रमुख बंदरगाहों और दाल उद्योग केंद्रों में स्थित गोदामों में भी स्टॉक का समय समय पर सत्यापन किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने पोर्टल पर स्टॉक के बारे में गलत जानकारी देने वाली संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई करने को भी कहा है। 5 प्रमुख दालों अरहर, उड़द, चना, मसूर और मूंग के अलावा आयातित पीली मटर के स्टॉक की स्थिति पर भी नजर रखने को कहा गया है। आज देश भर में ईद उल फित्र का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोग ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये त्योहार प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ईद उल फित्र हमें करुणा, उदारता और एकता के मूल्यों की याद दिलाता है। उन्होंने कामना की कि ईद सभी के जीवन में खुशी, संतुष्टि और दुआएं लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में सभी में करुणा और शांति की भावना की कामना की है। तेलंगाना में ईदगाहों में नमाज के सुचारू संचालन के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। राज्य में मुख्य आयोजन आज सुबह 10 बजे हैदराबाद के बहादुरपुरा में मीर आलम में होगा। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। विदेशों से भी ईद मनाए जाने की खबरें मिल रही हैं। दुबई में हजारों लोग सड़कों और समुद्र तटों पर एकत्रित हुए और आतिशबाजी की। ईद की नमाज के साथ ही त्योहार की शुरुआत हुई। राजस्थान में गणगौर का त्योहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाएं पारंपरिक परिधानों में इसर यानी शिव और गणगौर यानी पार्वती की पूरी धार्मिक भावना से पूजा अर्चना करती हैं। एक रिपोर्ट। जय
जयपुर के चार दीवारी क्षेत्र में आज और कल पूरे लवाजमे के साथ गणगौर की शाही सवारी निकाली जाएगी। इस सवारी को देखने के लिए देश विदेश के हजारों लोग जयपुर पहुंचते हैं। उदयपुर में भी गणगौर का 3 दिन का उत्सव आज से शुरू हो रहा है। वहां 3 दिन तक गणगौर की शाही सवारी निकाली जाएगी। यह सवारी उदयपुर के राजमहल से जहाजनुमा नाव में निकलेगी और गणगौर घाट तक पहुंचेगी। पर्यटक इस सवारी और घूमर नृत्य को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में उदयपुर आते हैं। 3 दिन के इस उत्सव में मेवाड़ की पारंपरिक कला, संस्कृति, संगीत और नृत्य की झलक देखने को मिलेगी। राज्य के अन्य जिलों में भी यह पर्व मनाया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र के कई भागों में आंधी और बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा हो सकती है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आर.के. जयराममणि ने बताया कि अगले 5 दिन के दौरान दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी में इसी तरह का मौसम रहेगा। जो हीट वेव चल रहा था दक्षिण भारत में वो कम हो चुका है और तापमान जो पहले 41 से 44 डिग्री था अभी कम होके 41 डिग्री का नीचे है। लेकिन हॉट ह्यूमिडिटी तेज जो है कंटिन्यू करेगा 3 दिन 11, 12, 14 अप्रैल ओवर केरला और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और एक बहुत बड़ा एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो आ रहा है 13 तारीख से। इसके प्रभाव से हमारा उत्तर भारत में जो पश्चिम हिमालय का क्षेत्र है उसमें हैवी रेन स्नो 13-14 को होगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उसके साथ साथ जो प्लेन एरिया है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश उसमें भी 13 और 14 को रेन और थंडरस्टॉर्म होगा। उसके साथ साथ ओले गिरने का भी संभावना है। यशस्विनी घोरपड़े जर्मनी में WTT टेबल टेनिस प्रतियोगिता के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। उन्होंने पहले दौर में दक्षिण कोरिया की जी यून चे को 3-2 से हराया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हरा दिया। मुंबई में आज शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद चंद्रिका। संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट सख्त, दिया आदेश। जनसत्ता, हिंदुस्तान और हरिभूमि की बड़ी खबर है। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का पार्टी और पद से इस्तीफा भी अखबारों की बड़ी खबर बना है। जनसत्ता और हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर लिखा है, बिना शर्त माफी मांगने का रामदेव और बालकृष्ण का नया हलफनामा नामंजूर। अमर उजाला की पहली सुर्खी है, शेयर बाजार का अमृतकाल, सूचकांक पहली बार 75,000 पार। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, सोना चांदी ऑल टाइम हाई पर। लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे नेताओं के आरोप और उनके पलटवार आज भी लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर छाए हुए हैं। राष्ट्रीय सहारा के मुख्य पृष्ठ की खबर है, जेएनयू देश का शीर्ष विश्वविद्यालय बना। विश्व के शीर्ष 50 संस्थानों में आईआईटी दिल्ली, मद्रास और बॉम्बे को जगह। अहमदाबाद आईआईएम पहले 25 में शामिल। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, क्यूएस रैंकिंग में भारत का जलवा। दैनिक भास्कर ने विशेष शीर्षक से आलेख दिया है, जीवन जैसा है वैसा ही सबके बीच प्रस्तुत करने का दौर युवाओं में। परफेक्ट पिक्चर दिखाने के बजाय अब अपनी कमजोरियां बताने का ट्रेंड देता है। राजस्थान पत्रिका की बड़ी खबर है, मौसम की करवट, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में झमाझम आंधी बारिश ने रोकी चढ़ते पारे की रफ्तार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी लागत से विश्व स्तरीय सामान बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के ऋषिकेश और राजस्थान के करौली में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी राजस्थान में 2 जनसभाएं करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार, जमीन पर कब्जा और जबरन वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आयातित पीली मटर सहित दालों के भंडारण पर निगरानी के आदेश दिए। और ईद उल फित्र का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Akashvani presents Morning News.